दोस्तों, छठवीं मुज़फ़्फ़रनगर में खुश आमदीद लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले खत के मुंदरजात पर गौर करना मकसूद था और इस इजलास के आगाज पर ही मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और सीनियर जज जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से इजलास के शुरा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान को कल होने वाली मुलाकात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जो इस खत के मुंदरजात के मंजर आम पर आने के बाद चीफ जस्टिस ऑफिस इस्लामाबाद में हुई। और इस मुलाकात में जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो आए थे वो वहां पर, और उनकी इन दोनों सीनियर जज साहिबान के साथ मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात का मकसद ये जो खत लिखने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे जनाब आमिर फारूक साहब से उसका इनपुट लेना था। और इस मुलाकात में ना सिर्फ जो है वो जज साहिबान को जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया, बल्कि उनको जो उनकी राय थी उससे भी आगाह किया गया और उनको ये बात बावर कराई गई जनाब आमिर फारूक साहब की तरफ से कि ये वाली जो हरकत है ये कोई इब्तदाई मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने ये जो ख़त लिखा गया था इस ख़त का मुतालिया किया है और इस ख़त के अंदर जो है कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बात की जा सके। ये जो सारे का सारा ख़त है ये बुनियादी तौर पर उसी जो है वो कंटेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है जो इससे पहले भी मंजर आम पर आ चुका है। तमाम वाक़यात 2023 के बयान किए गए हैं और 2023 में इस हवाले से उमर अताब बंदयाल साहब का दौर था और इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से उमर अताब बंदयाल साहब के साथ मुलाकात भी की गई थी। और बाद में उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की आमिर फारूक साहब के साथ भी मुलाकात हुई थी और जज साहब ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आगाह किया कि उस मुलाकात के बाद आपके साथ भी मुलाकात हुई थी और आपको भी इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया था। और असल में ये मामला है उमर अताब बंदयाल साहब का। जब ये तमाम बातें उमर अताब बंदयाल साहब के नोटिस में आ गई थी तो तब उमर अताब बंदयाल साहब ने इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। अब मौजूदा हालात में जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब आ चुके हैं, उन्होंने चार्ज ले लिया है एज सीजेपी पाकिस्तान, तो उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई ना रिपोर्ट हुई है और ना ही इस खत के अंदर मौजूदा टेन्योर में जो काजी का फैज़ ईसा साहब का है उसके हवाले से किसी तरह के वाक़े का जिक्र किया गया है। ये कहना है जस्टिस आमिर फारूक साहब का। लिहाजा इस बात का अब मेरा ख्याल है कि ये इम्कान पैदा हो गया है कि इस खत को शायद बाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन की शक्ल दे दी जाएगी और फिर इसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान ये भी पाया जाता है कि इस खत के बाद ये जो सवाल पैदा हो गया है कि माजी में यानी 2023 के वाक़यात का 2024 में और ख़ासतौर पर उस मौके पर जब नई मुंतखब हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आ चुकी है, उस मौके पर इस खत के को तहरीर करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस खत के बारे में लिखने का क्या इसका बैकग्राउंड है। और शायद यही वजह है कि इस मीटिंग जो फुल कोर्ट इजलास था इसके आगाज पर ही ये मामला मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने रखा गया। ना सिर्फ ये रखा गया बल्कि इस खत की जो कॉपीज हैं वो तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को सर्कुलेट की गई और ये खत के जो कंटेंट है, जो मुंदरजात हैं, उसके मेन पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को ब्रीफिंग दी गई और उनसे इसके ऊपर आरा तलब की गई और इस हवाले से एक अहम तरीन राय सामने आई है। वो राय कौन सी है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और इसी राय के इर्द गिर्द इस वक्त की ये जो सारी की सारी सूरत हाल है ये घूम रही है। इस राय और जजिस में पाए जाने वाली जो नुक्ता नज़र है इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है उसके हवाले से आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मामला है सेनेट का और सेनेट के अंदर पंजाब से तमाम 7 की 7 नशिस्तों के ऊपर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ भी सामने आई है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से असम्बली का इजलास बुलाए जाने के हुक्मनामे को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था, उसके ऊपर जो महफूज फैसला है वो ना सिर्फ सुना दिया गया है बल्कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को जो है वो पाबंद कर दिया गया है कि वो 2 अप्रैल वो तारीख है जब सेनेट के इंतखाबात होने हैं,
2 अप्रैल से पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ये बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे। वो तमाम अरकान असम्बली जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मखसूस नशिस्तों पर, उनका वो हल्फ लेंगे, और न सिर्फ हल्फ लेंगे बल्कि उनके जो रोल ऑफ रजिस्टर है उसके ऊपर उसके दस्तखत भी लिए जाएंगे, और इन अरकान असम्बली को वोट डालने का मौका फराहम किया जाएगा सेनेट इंतखाबात में एज रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। ये ऑर्डर पास होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा में जनाब उमर वो जो है अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि इन अरकान असम्बली की मौजूदगी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा था कि यहाँ से 11 में से वो 9 सीटें जीत जाएंगे, उनके ऊपर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर भी एक मुकाबले की फजा पैदा हो जाएगी और कुछ इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाएगी कि कोई जो है ना 6 और 5 का मुकाबला या 7 और 4 का मुकाबला यहाँ पर बन जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों से महरूम हो जाएगी, और ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, और इससे उनका जो है ना बच पाना या इसको अवॉइड करना मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये जो सियासी जो उथल पुथल है वो अपनी जगह पर मौजूद है, और उसके साथ साथ जनाब आहद चीमा साहब, जनाब मोहसिन नकी साहब, जनाब हामिद खान साहब, जनाब राजा नासिर अब्बास साहब, जनाब परवेज़ रशीद साहब जो हैं ये अब बन गए हैं रुकने सेनेट। तलाल चौधरी साहब भी रुकने सेनेट बन चुके हैं, बिला मुकाबला उनका इंतखाब हो चुका है। मेरा ख्याल है जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि इन 7 के अलावा बाकी तमाम लोगों ने पंजाब असम्बली से अपने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। लिहाजा ये जो मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही इर्द गिर्द घूमेगा, और सियासी लड़ाई, अदालती लड़ाई और बार काउंसिल्स की लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आएगी। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान का फुल कोर्ट इजलास बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये जिस फुल कोर्ट इजलास का मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया, इसका इजलास तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा, और इस इजलास के अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने इस खत के मुंदरजात के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से जो उनके भी खदशात हैं उसके ऊपर भी बात की, और इस बात पर भी गौर किया गया कि किस तरीके से इस खत की आईनी हैसियत को डिटरमिन किया जा सकता है, और किस तरीके से इस खत को के ऊपर जो है वो जवाब दिया जा सकता है। इस नुक्ते के ऊपर भी गौर किया गया कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत क्यों लिखा गया है, और क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जो इस तरह के एतराज़ात का जवाब दे सकता है। क्योंकि ये जो खत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस खत में इस हवाले से जो है वो जिक्र किया गया था जिसमें लिखा था कि तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए, कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील के निज़ाम में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही, और ख़त में इस बात का जिक्र किया गया था कि जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ऐसी कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। लिहाजा फुल कोर्ट के इजलास में इस बात पर गौर किया गया कि जज साहिबान को बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये ख़त तहरीर करने के बजाय क्या ये बेहतर ना होता कि वो अपने चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को ये ख़त तहरीर करते, और वो उनको इस बारे में उनको पाबंद करते कि जनाब इस ख़त के बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये को उन्होंने भेजना है, और ये जो कमेटी है फुल कोर्ट इजलास जो इस तरह के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से उनकी राय अहमियत की हामिल है, उसके अंदर इस मसले को उठाते और जजेस के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से एक ये जो जिस नुक्ते का इजहार किया गया है उसको तय किया जाता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इजलास के दौरान जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से ये एक जो राय है वो इस तरह की भी कुछ सामने आई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चूंकि इन जज साहिबान ने खत लिखकर अपने जहन को ओपन कर दिया है, और इन जज साहिबान की तरफ से जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं मुख्तलिफ इदारों के ऊपर और इदारों से वाबस्ता शख्सियात के ऊपर, उनके बाद उन इल्ज़ामात के सामने आने के बाद उनका कोई भी फैसला किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, मौजूदा हुकूमत के हक में हो, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो, उसे एजेंसियों के दबाव में ही तस्वर किया जाएगा। लिहाजा इन जज साहिबान की तरफ से दिए जाने वाले किसी भी फैसले की कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाएगी। इस बात पर भी गौर किया गया
کہ जज साहिबान ने इस फैसले को या इस खत को पब्लिक करके कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में उन्होंने ये रवैया इख्तियार नहीं किया, और उसका जो नतीजा है वो ज़रा थोड़ा सा हमें आउट ऑफ बॉक्स जाकर इस मामलात को देखना पड़ेगा। उनका ये मानना था कि अगर किसी भी केस के अंदर इस तरह की राय आ जाती है, ये इस तरह का फैसला आ जाता है जिससे इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाल दे रहा हूँ, रिलीफ नहीं मिलेगा, तो इसका ये तासुर लिया जाएगा कि जनाब ये जज ने जो है वो इमरान खान के हक में फैसला दिया है, ये इमरान दा जज है, और अगर इसने उसी जज ने अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया हो तो ये कहा जाएगा कि जनाब इसने एजेंसियों के दबाव में फैसला दिया है, और ये सूरत हाल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसी वजह से इसी तनाजुर में ये तजवीज़ भी सामने आई कि ख़त लिखने वाले सातों जजेस साहिबान को जब तक जो है इस ख़त के हवाले से हतमी राय सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक इनको अदालती कार्रवाई से अलग कर दिया जाए। और ये एक बहुत ही साइब तजवीज़ है मेरी नज़र में, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि इस तजवीज़ के बाद फुल कोर्ट के अंदर क्या फैसला हुआ, क्योंकि ये जो बात है ये एकदम तो सामने नहीं आएगी, लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक यही है कि इस तरह की तजवीज़ फुल कोर्ट इजलास में ज़ेरे बहस आई थी। और ये जो तजवीज़ है ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि इस बात में वज़न मौजूद है कि जनाब इन जजेस की तरफ से दिए जाने वाले अब हर एक फैसले, हर एक राय के ऊपर सवाल उठेंगे, एतराज़ उठेंगे, और उन एतराज़ात का जो जवाब है वो शायद कोई नहीं दे पाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही ये ख़त सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब गौहर खान साहब की तरफ से इस मामले पर उन्होंने कहा जनाब ये साबित हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है आला अदलिया के जजेस जो हैं वो एजेंसियों के दबाव में है, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ दिए जाने वाला हर एक फैसला वो जो है वो कम्प्रोमाइज है, वो मुतनाज़ है, लिहाजा इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। शेर अब्दुल मरवत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये एक माहौल इस तरह का क्रिएट किया गया जिसके नतीजे में इस बात को जो है बढ़ावा दिया गया कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो अदालती कार्रवाइयों में मुदाखलत करते हैं। बिल्कुल वैसा ही इल्ज़ाम जैसे मिस्टर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से साबिक DGC उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब पर आयद किया गया था। लिहाजा ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो जो राय जिन जज साहिबान की तरफ से आई थी उसमें से ये बात कही गई थी कि अब चूंकि इनका कोई भी फैसला एजेंसियों के दबाव के ज़िम्मे में आएगा या बोगस के, लिहाजा जब तक चीफ जस्टिस कोई फैसला नहीं करते इन 6 जजेस के लिए कोई भी केस चलाना अदल के असूलों के मुनाफी होगा। वही असूल जिनके लिए ज़ाहिर ये ख़त लिखा गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो है ये सूरत हाल ज़रा इस तरह होगी कि जैसे नहीं कहते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसी तरह की कोई सूरत हाल है। और इस तजवीज़ के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद काजी साहब ने पक्का हाथ डालने का कोई बंदोबस्त कर लिया है, और इम्कानी तौर पर आने वाले चंद रोज़ में इस हवाले से कुछ अमली इक़दामात हमारे सामने आते हुए भी नजर आएंगे। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।